टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्या आप क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को हर जगह अप्लाई कर सकते हो या फिर इसकी कुछ कंडीशंस होती है? इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, उसे हम बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे वैलिड होती है। ओके, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी किसका करते हैं? क्लासिकल पार्टिकल का स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले क्वेश्चन राइट डाउन करिए। क्वेश्चन है explain the condition for the validity of classical statistics। आपको यहाँ पे क्या करना है? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की वैलिडिटी को एक्सप्लेन करना है। यहाँ हम वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पे हम 2 कंडीशन सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। किससे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। एंड सेकेंड कंडीशन हम ऑब्टेन करते हैं बाय कैनोनिकल एंसेंबल, बाय कैनोनिकल एंसेंबल। ओके, करें शुरू। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आपको किससे डिटरमाइन करोगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो पहले तो ये बताइए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का रिलेशन, यही होता है ना। एच कट यहाँ पे क्या होता है? h/2π। ओके, क्लासिकल पार्टिकल के लिए वैलिडिटी डिफाइन करने के लिए हम फर्स्ट वैलिडिटी डिफाइन कर रहे हैं किससे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन से। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द simultaneous measurement of position coordinate and momentum coordinate is always greater than equal to h cut। ओके, तो यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं फॉर क्लासिकल पार्टिकल द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कोऑर्डिनेट। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कोऑर्डिनेट क्या है? डेल क्यू इन पोजिशन कोऑर्डिनेट। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? डेल क्यू। ओके, सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट, आप यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हो? लिख लो इसको भी, इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ओके, वो क्या है यहाँ पे? डेल पी। ठीक है, अच्छे से लिखवाऊंगी मैं, एक बार पहले आप समझ लो कि हम यहाँ पे कंडीशंस को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। आगे देखो, एक बार हमने यहाँ पे पहले अनसर्टेनिटी को डिफाइन कर दिया। अब आप यहाँ पे लेके क्या चल रहे हो? क्लासिकल पार्टिकल लेके चल रहे हो। क्लासिकल पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस आप ऑब्टेन कर सकते हो ना? कर सकते हैं। वाई? बिकॉज क्लासिकल पार्टिकल तो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, क्वांटम पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। क्लासिकल पार्टिकल को आप देख सकते हो। ओके, सो क्लासिकल पार्टिकल के बीच के यदि डिस्टेंस की हम बात करें, इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन particles is s। हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? पहले समझो इसको कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ठीक है, नाउ हमने अनसर्टेनिटी डिफाइन कर दी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कोऑर्डिनेट इज डेल क्यू, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज डेल पी। ठीक है, अब नाउ आप बात किसकी कर रहे हो? क्लासिकल पार्टिकल की बात कर रहे हो। तो क्लासिकल पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज क्लासिकल पार्टिकल तो बड़े होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस। क्लासिकल पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हो। यदि ये डिस्टेंस मिनिमम हुई तो इस रिलेशन से ये ऑब्वियस है ना कि यदि ये वैल्यू मिनिमम है तो ये वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। व्हाई? बिकॉज आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हो। इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज एस एंड मोमेंटम क्या होगा? मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज p। ओके, सो नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करो। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? s। ओके, और यहाँ पे क्या है? p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट। कोई डाउट यहाँ तक? नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। s ग्रेटर देन h/2π लिख सकते हो ना आप? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हम p को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो s इज ग्रेटर देन h/p। ऑब्वियस होगा, h से बड़ा है तो h/2π आप छोटी वाली यूनिट से वो डिवाइड करोगे तब भी ये क्या होगा? बड़ा होगा। तो s इज ग्रेटर देन h/p क्या होता है? h इज डिवाइड बाई p क्या होता है? ये वेवलेंथ। ओके, सो दिस इज वेवलेंथ।
तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, एस है क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई करोगे, यदि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ज्यादा हो कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मैम, बिकॉज पार्टिकल का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है एज वेल एज वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। ओके यदि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ से ज्यादा होगी तो आप वहां पे क्या अप्लाई कर सकते हो, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो। इसका यदि मैं अपोजिट बात करूं एस इज लेस देन लैम्डा, तो आप वहां पे क्या अप्लाई करोगे, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करोगे। इसको मैं बहुत अच्छे से लिखवा देती हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है। पहले सेकंड वैलिडिटी पे समझ लो कि सेकंड वैलिडिटी क्या है। ओके उसके बाद पूरा कंप्लीट लिखवा दूँ। सेकेंड वैलिडिटी हम डिटरमाइन करते हैं बाय कैनोनिकल एनसेम्बल। ओके तो पहले कैनोनिकल एनसेम्बल को समझो। कैनोनिकल एनसेम्बल में होता क्या है, सिस्टम किसके कांटेक्ट में होता है, हीट रिजर्वर सिस्टम के, हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में होता है। ओके हमने इसको अच्छे से स्टडी भी किया था और वहां पे हमने बात की थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल की कि एक रिवर में आप यदि 1 ग्लास ऑफ वाटर मिक्स करोगे या फिर निकालोगे तो उसके अमाउंट ऑफ वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके तो सिमिलरली कैनोनिकल एनसेम्बल में भी क्या होता है, सिस्टम को हम किससे कांटेक्ट में रखते हैं, हीट रिजर्वर सिस्टम पे कांटेक्ट में रखते हैं विद टी कांस्टेंट। टी क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है विद एनर्जी ई, विद एनर्जी ई। ओके तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेकंड वैलिडिटी को डिफाइन करने के लिए सिस्टम लेके चलेंगे जो कि कांटेक्ट में होगा, किसके, हीट रिजर्वर सिस्टम के कांटेक्ट में होगा विद कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एनर्जी क्या है, ए है। ओके सो नाउ अकॉर्डिंग टू कैनोनिकल एनसेम्बल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये अभी आपको याद करना है, ठीक है। आपको दिमाग में इतना सा ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो क्या होता है फॉर कैनोनिकल एनसेम्बल, ए की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन यहाँ पे एनर्जी होती है, ओके बीटा यहाँ पे क्या होता है, एक पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/kT। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, ओके और यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो इस तरह से कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या है, e की पावर माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई। आप इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आई अपॉन kT। वाई, बिकॉज बीटा कितना होता है, 1/kT होता है, ठीक है। इफ डेल ई यहाँ पे है एनर्जी इंटरवल, एनर्जी इंटरवल, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट kT इज ग्रेटर देन डेल ई एंड द सेकेंड केस इज kT इज लेस देन डेल ई। जो kT है वो क्या है, थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। kT क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल उसके एनर्जी इंटरवल से ज्यादा हो तो क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे, ओके। एंड द सेकंड कंडीशन की थर्मल एनर्जी उसके एनर्जी इंटरवल से कम हो तो आपको वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी पार्टिकल को, तब पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ओके। सो नाउ यहाँ पे आप क्लासिकल कब अप्लाई करोगे, क्लासिकल कब अप्लाई होगी, जब kT इज ग्रेटर देन डेल ई। जो थर्मल एनर्जी है पार्टिकल की वो एनर्जी इंटरवल से ज्यादा हो। किस तरह से, देखो एक बार, यदि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करें तो यहाँ पे क्या है, kT इज मच मच ग्रेटर देन डेल ई। यदि ये वैल्यू ज्यादा है तो आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, एज ए इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हो। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस एप्सिलॉन, इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -0 एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स होंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली 1 आ रही है ना यहाँ पे। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने कंडीशन अप्लाई की कि kT इज मच मच ग्रेटर देन बाय डेल ई। kT थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल होता है और डेल ई यहाँ पे एनर्जी इंटरवल होता है। तो पार्टिकल की थर्मल एनर्जी इंटरवल से ज्यादा है, पार्टिकल की थर्मल एनर्जी इंटरवल से ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो एनर्जी वैल्यूज मतलब एनर्जी जो लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस होंगे, उसके डिस्क्रीट नेचर की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो सेकंड वैलिडिटी क्या होगी कि ऑलवेज kT इज ग्रेटर देन डेल ई। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, S इज ग्रेटर देन बाय लैम्डा यानी वेवलेंथ। ओके लिख लें इसको अच्छे से, एक बार लिख लेते हैं, आपके एग्जाम के पर्पज से मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लिखना।
पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन करना। क्वेश्चन क्या है? राइट द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट वैलिडिटी क्या है? हमने किससे डिटरमाइन की है? बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो पहले उसको लिख लो, ठीक है। किस तरह से लिखना है? फर्स्ट वैलिडिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, ठीक है। तो पहले अनसर्टेनिटी रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, क्यू डिफाइन कर लो आप यहाँ पे। क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट, ठीक है। इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कोऑर्डिनेट इज डेल q, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पोजीशन कोऑर्डिनेट में अनसर्टेनिटी क्या है? डेल q, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज डेल p, ठीक है। सो बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल q del p is greater than equal to h cut, and this is equation number 1, ठीक है। Now if the minimum distance between particle is s and the maximum value of momentum is p, अब इस रिलेशन से ये चीज तो क्लियर है कि यदि डेल क्यू कम होगा तो डेल पी ज्यादा होगा, और डेल क्यू ज्यादा है तो डेल पी अपने आप कम होगा, ठीक है। वाई? बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। सो यदि हम मिनिमम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं तो मोमेंटम अपने आप ही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज एस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज p, देन इक्वेशन 1 कर दू थोड़ा सा इरेज। देन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। क्या होगा इक्वेशन 1? एस डेल क्यू क्या है? एस, डेल पी क्या है? p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2π, ठीक है। क्लियर है ये वैल्यू? नाउ इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। आगे यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो s इज ग्रेटर देन h अपॉन p, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? p को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं और h अपॉन 2π, h कट यहाँ पे क्या है? h अपॉन 2π, ठीक है। तो 2π से आप डिवाइड करोगे तब भी ये वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर ही होगी। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिस इज लैम्डा, h बाई p क्या होता है यहाँ पे? वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ, ओके। सो दिस इज वैलिडिटी, दिस इज फर्स्ट वैलिडिटी। और फर्स्ट वैलिडिटी है क्या? डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, लिख लो इसको, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन particles is greater, always greater than wavelength of wave associated with the particle, okay. That time quantum effect will be negligible. In this condition quantum effect will be negligible, okay। लिख लो इसको। तो फर्स्ट वैलिडिटी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑलवेज ग्रेटर देन वेवलेंथ। सेकंड वैलिडिटी लिखवा दो। सेकंड वैलिडिटी लिखो। तो सेकंड वैलिडिटी हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैनोनिकल एंसेंबल, एंड कैनोनिकल एंसेंबल में होता क्या है? सिस्टम कांटेक्ट में होता है किसके? हीट रिजर्वर सिस्टम के। सो पहले हमने डिफाइन किया है, वी नो कैनोनिकल एंसेंबल, इन कैनोनिकल एंसेंबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन contact to heat reservoir system at constant temperature T having energy E is proportional to exponential minus का epsilon I upon KT। हम कैनोनिकल एंसेंबल की यदि बात करें तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोनेंशियल माइनस का E अपॉन KT। अभी आपको ये याद रखना है, इसका पूरा डेरिवेशन हम सिंप्लीफाई करते हैं यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर में, ओके। एप्सिलॉन आई यहाँ पे एनर्जी लेवल होता है, के कांस्टेंट होता है, और टी यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और यदि हम केटी की बात करें तो केटी है क्या? थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ओके। सो नाउ इफ कंडीशन हमने अप्लाई की, इफ द केटी इज मच ग्रेटर देन बाय डेल ई, डेल ई यहाँ पे क्या है? एनर्जी इंटरवल्स। जो पार्टिकल्स है वो कहाँ स्टे करते हैं? एनर्जी लेवल्स में स्टे करते हैं। यदि थर्मल एनर्जी की वैल्यू एनर्जी इंटरवल से ज़्यादा है, पार्टिकल की थर्मल एनर्जी इंटरवल से ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा यहाँ पे? कैलकुलेट करो।
kT इज ग्रेटर देन E, तो हम इसको इन्फिनिटी ले सकते हैं। इफ वी सिंप्लीफाई इन्फिनिटी को 1/0 हम पुट कर सकते हैं, 0 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर -0, e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ओके, सो इन दिस केस आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली 1 कैलकुलेट हो रही है। तो इन दिस केस द कंटिन्यूटी एंड डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी विल नॉट रिमेन इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की कंटिन्यूटी और डिस्क्रीट नेचर्स की वैलिडिटी इंपोर्टेंस नहीं रखती है। इट मीन इन दिस कंडीशन आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, क्लासिकल अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट वैलिडिटी क्या है, एस इज ग्रेटर देन लैम्डा, एंड द सेकंड वैलिडिटी थर्मल एनर्जी, पार्टिकल की जो थर्मल एनर्जी है उनके एनर्जी इंटरवल से के डिफरेंस से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी।